हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे डी+B टीजीटी पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पार्ट जीके, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर हो जाएं, हमें पता लग सके कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस के मोड में डी+B हैं। इससे पहले मैं उन सर को धन्यवाद देना चाहूँगी, या जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या सोशल साइट्स हैं या जितने भी पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि एक दूसरे की हेल्प हो जाए और क्वेश्चन पेपर को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। उस योजना का नाम क्या था जिसके तहत भारत ने अन्य देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की? वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन सुरक्षा, वैक्सीन बंटवारा या वैक्सीन। देखिए, कोविड जो करंट का टॉपिक है वहां से भी क्वेश्चन आया है, तो इसका जो आंसर है सही वो है वैक्सीन मैत्री। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये हर एग्जाम में अनुच्छेद से प्रश्न पूछे गए हैं, तो अनुच्छेद आप जरूर अपना प्रिपेयर करके जाएं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? वैसे ये भी है कि क्वेश्चन जो है वो राज्यसभा लोकसभा से भी है, ठीक है। तो 250 इसकी अधिकतम होती है। अगर यहाँ पर अनुच्छेद नहीं हो तो भी आपने अगर राज्यसभा लोकसभा वाला अगर पार्लियामेंट पढ़ा है तो यहाँ से इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। अनुच्छेद से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 250 यहाँ पर अधिकतम जो क्षमता होती है राज्यसभा की, और लोकसभा की 545। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? नोबेल पुरस्कार से अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये है आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार, ठीक है। ये अर्थशास्त्र को लेकर पूछा गया है। कई बार साहित्य के क्षेत्र में हो सकता है कि उसका आधिकारिक नाम क्या है, या विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में। नालंदा की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? नालंदा की स्थापना, ये नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है जो बिहार में था, और इसकी स्थापना कब हुई? वो 5वीं ईस्वी में हुई। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 का हिस्सा नहीं था? तो वो था अफगानिस्तान। क्वेश्चन फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? वो है पीसी महलानोबिस, ठीक है। ये हमारे भारतीय योजना के वास्तुकार। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच घूमता रहता है। भूगोल से भी इसको मान सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ से हमने जब पढ़ा तो लगा था कि विज्ञान का प्रश्न है, लेकिन जब हम पहुंचे महासागर, वायुमंडल और भूमि के बीच, तो ये हमारा भूगोल का, ज्योग्राफी का प्रश्न, ठीक है। जल चक्र होता है जब पानी अपना रूप बदलता है और इन सब के बीच में घूमता रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1915 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने स्पुतनिक वी, ये रूस की है। ये देखिए फिर से कोविड का जो है प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में फीफा अंडर 17 विश्व कप, तो ये फीफा का संबंध पूछ सकते हैं, फुटबॉल विश्व कप से होता है, ठीक है। कौन इसकी मेजबानी करेगा 2022 में? भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं के वोट देने के अधिकार के लिए शुरू किया गया था? सफ्रागेट आंदोलन, ठीक है। सफ्रागेट आंदोलन का संबंध किससे है? वोट देने से, महिलाओं के द्वारा वोट देने से संबंधित है। अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार तानसेन सहित कितने रत्न थे? 1 पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कुल कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। यहाँ पर आपने सुना भी होगा नवरत्न, तो ये नवरत्न अकबर के दरबार में थे।
जिसमें से एक थे तानसेन और दूसरे बीरबल। ठीक है। 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, ये लिखी है डॉक्टर A.S. पिल्ले ने। हमने जो बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स पर भी एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बुक से जरूर पूछे जा रहे हैं। मृत सागर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एशिया में स्थित है मृत सागर। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में किस संशोधन अधिनियम के ने पेश किया था? 86वां संशोधन अधिनियम। यहाँ पर शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है, उसको क्या बनाया गया था? मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1929 में। रविंद्रनाथ टैगोर के जनगण मन गीत के कितने छंदों को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? ये देखिए, ये आपके राष्ट्रीय गान से संबंधित प्रश्न है। एक ही छंद उनका राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। ठीक है। जनगण मन काफी बड़ा है और एक इनसे संबंधित इन्होंने बंगाल का भी जो राष्ट्रीय गीत है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बंगाल या बांग्लादेश। ठीक है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन। देखिए, हमेशा पहला व्यक्ति पूछते थे, अब इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके दूसरा व्यक्ति पूछा। ठीक है। फर्स्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का पहला कौन? ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, जीके क्वेश्चंस। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये बल को मापने के लिए क्या? कमानीदार तुला। ये हिंदी में है, इंग्लिश में होता तो अलग होते। ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुल वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो आप देख सकते हैं। अभी इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी पॉलिटिकल साइंस के 20 क्वेश्चंस जीके के लेकर आएंगे, ताकि इन क्वेश्चंस से हम अंदाजा लगा सके कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आने की उम्मीद बन रही है। उन टॉपिक को एटलीस्ट आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करें। थैंक यू सो मच, गुड लक। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आए, जो भी हम वीडियो अपलोड कर सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। थैंक यू।